परिणाम। बंगाल में बिहार की बिटिया का पावर गेम देख सब हैरान, छुड़ाकर रख दिए दिग्गजों के पसीने। दिल्ली तक आई चर्चा, कैसे मैथिली ठाकुर की बड़ी बीजेपी में सबसे ज्यादा डिमांड, या आने वाले चुनावों में भी करेगी अब बीजेपी के लिए प्रचार। क्या है मैथिली ठाकुर की खासियत, जानकर होंगे आप भी हैरान। आवाज में असर हो तो भीड़ भी खुद खींची आती है, और अंदाज सच्चा हो तो बात दिल तक छू जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी इस वक्त राजनीति के मंच पर दिखाई दे रही है, जहां मोदी की लाडली यानी कि मैथिली ठाकुर, जो कि एक गायिका है, उनकी आवाज सियासी चुनावी हथियार बन चुकी है, जिन्होंने अपने सुरों से लोगों के दिल जीते हैं और अब उसी अंदाज से सियासत के मैदान में भी छाप छोड़ दी है। बंगाल की जमीन पर उनका जो पावर गेम देखने को मिला, उसने न सिर्फ जनता को आकर्षित किया, बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये नई सियासी ताकत कैसे उभर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल मैथिली ठाकुर की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि संगीत से हुई, और दोस्तों यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। मैथिली ठाकुर ने लोकगीत और भक्ति संगीत के जरिए देश भर में अपनी पहचान बनाई। उनकी आवाज में जो सादगी और अपनापन है, वो सीधे लोगों के दिलों में उतरता है, और यही वजह है कि अब उन्होंने चुनावी मंच पर कदम रखा तो उनका असर भी अलग ही नजर आया। जहां बाकी नेता भाषण देते हैं तो वहीं मैथिली गाकर लोगों से जुड़ती है, और यही जुड़ाव उन्हें खास बनाता है, क्योंकि लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। अब अगर उनके प्रचार के अंदाज को देखें तो यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बनकर सामने आई है। दोस्तों, मैथिली ठाकुर ने चुनावी प्रचार को एक नया रंग दिया है। उन्होंने भीड़ को सिर्फ संबोधित नहीं किया बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ा, गीतों के जरिए संदेश दिया और एक भावनात्मक माहौल तैयार किया, जिससे लोग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनका ये सॉफ्ट लेकिन असरदार अंदाज आज भी आक्रामक राजनीति में बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है, और यही वजह है कि उनकी सभाओं में भीड़ सिर्फ सुनने नहीं बल्कि देखने भी पहुंचती है। बंगाल में उनके प्रचार ने जिस तरह का असर छोड़ा, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति हमेशा से भावनात्मक और आक्रामक रही है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने यहाँ भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने गीतों और सरल संवाद के जरिए लोगों के बीच जगह बनाई, और यही वजह है कि उनके कार्यक्रम की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक होने लगी। उनके वीडियोस वायरल होने लगे और लोग ये कहने लगे कि ये सिर्फ एक प्रचार नहीं बल्कि एक नया ट्रेंड है। अब सवाल उठता है कि आखिर भाजपा में उनकी मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आज के दौर में सिर्फ आक्रामक भाषण से काम नहीं चलता, बल्कि लोगों के साथ भावनात्मक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, और दोस्तों मैथिली ठाकुर ये काम बखूबी कर रही है। उनकी साफ सुथरी छवि और सांस्कृतिक जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। खासकर युवा और महिला वोटर के बीच उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, और यही वजह है कि उन्हें एक सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जा रहा है, जो बिना विवाद के भी असर छोड़ सकती है। उनकी सोशल मीडिया ताकत भी इस पूरे पावर गेम का बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, मैथिली ठाकुर पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रिय रही है। उनके गाने लाखों लोग सुनते हैं, और वही लोकप्रियता चुनावी मंच पर उतरती है तो उनका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उनके हर कार्यक्रम का वीडियो तेजी से वायरल होता है, जिससे उनका प्रभाव एक जगह तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूर दूर तक फैलता है। यही वजह है कि उनका नाम अब सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि एक प्रभावशाली प्रचारक के रूप में लिया जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। जिस तरह से मैथिली ठाकुर ने कम समय में अपनी पहचान बनाई, उससे सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या उन्हें भविष्य में कोई बड़ा रोल मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो जनता से जुड़ रही है और जिस तरह का प्रभाव छोड़ रही है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि अब उनकी भूमिका को लोग कयास लगाने लगे हैं, और बात उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल की है जो इस पूरे पावर गेम को नई दिशा दे सकता है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने जब कमान संभाली तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार
बनती है तो मैथिली ठाकुर को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है या फिर उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि ये अभी सिर्फ कयास है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि और प्रभाव बनाया है उसे देखते हुए इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना तय है कि मैथिली ठाकुर ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ फ्लावर नहीं बल्कि फायर है और आने वाले समय में उनकी सियासी यात्रा और भी दिलचस्प हो सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।